हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करना अपने डीमैट अकाउंट द्वारा, और दूसरी तरफ देखें तो स्मॉल कैश के माध्यम से निवेश करना, और तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स द्वारा इन्वेस्ट करना। तो इन सभी में से म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश करना आज के जमाने में बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, जो कि लो रिस्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ अच्छी क्वालिटी के और टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना होता है, और इसी के साथ साथ हमें कंसिस्टेंटली हर महीने निवेश करते रहना होता है। तो इससे लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स टाइमली अचीव होने की पोटेंशियल बन जाती है। और अगर हम मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इनको लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा रिस्की माना जाता है, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले इनमें ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की पोटेंशियल भी होती है। और मिड कैप फंड मैनेजर्स को सेबी के रूल के हिसाब से 65% तो केवल मिड कैप स्टॉक्स में ही निवेश करना होता है। और अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट पर जो टोटल लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से सबसे पहली 100 कंपनीज आती हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, जिसमें आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, भारती एयरटेल और ऐसी टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज शामिल होती हैं। और इसके बाद की जो 150 कंपनीज हैं वो आती हैं मिड कैप कैटेगरी में, जिनमें मिड कैप फंड मैनेजर्स निवेश कर सकते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी में जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप से बड़ी होती हैं, लेकिन लार्ज कैप से छोटी होती हैं। इसका मतलब ये है कि आगे ग्रोथ की पोटेंशियल इनमें लार्ज कैप के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इस कैटेगरी में हाई रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो 35% तक की जो बची हुई एलोकेशन है वो फंड मैनेजर्स के पास आजादी होती है, चाहे वो लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, डेट में या फिर कैश में रख सकते हैं। तो मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के बाद फंड मैनेजर्स ऐसा डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साल 2026 के लिए टॉप 5 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और यहाँ हमारा फोकस केवल हाई रिटर्न जनरेट करने वाले म्यूचुअल फंड्स पर नहीं होगा, बल्कि हमारा फोकस होगा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पोर्टफोलियो और सस्टेनेबल ग्रोथ जनरेट करने वाले म्यूचुअल फंड्स पर। तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जिस मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है ये एचडीएफसी फंड हाउस से बिलोंग करता है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 89,383 करोड़ का एयूएम साइज रखता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज हमें देखने को मिल जाता है। तो लिक्विडिटी का इशू ऐसे म्यूचुअल फंड्स में देखने को नहीं मिलता। और वहीं अगर हम बात करते हैं एनएवी की तो इसकी 226 रुपए की है। तो एनएवी बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू को, और जब भी हम म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं तो हमें एनएवी के रूप में यूनिट्स अलॉट होते हैं। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये 2007 में लॉन्च हुआ था, 18 सालों का समय हो चुका है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ, तो 12 साल 10 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको एसआईपी एंड लंप सम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें जो 0.71% की है, जो कि वो सालाना खर्चा है जो हमें फंड हाउस को देना पड़ता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। और इसमें 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, और 1 साल के बाद रिडीम करने पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और यहाँ पर जे म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क को फॉलो करता है इसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इंडेक्स, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। तो चलिए जल्दी से इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों का रिटर्न है 9.5% के, कैटेगरी के 7.5% के, और 1 साल के हैं 10.5% के, कैटेगरी के 6.5% के। और पिछले 3 सालों की जो एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है वो निकल के आती है 26.39% की और कैटेगरी की 22% की। और पिछले 5 साल की मीडियम टर्म में देखते हैं तो ये 27.84% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं, और कैटेगरी के हैं 23.5% के। और 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये 19.39% के और कैटेगरी के 16.31% के एनुअलाइज रिटर्न हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बाखूबी बीट किया है। और इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हमारे सामने आता है कि अगर हम 5 सालों की रैंकिंग के हिसाब से देखें तो ये म्यूचुअल फंड टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में शामिल है। और जब बात आती है एसेट एलोकेशन की तो इस म्यूचुअल फंड में टोटल 75 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं,
और यहाँ पर इक्विटी में 93% की एलोकेशन रखी गई है और कैश में इनके पास 6.1% अवेलेबल है, जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेशन है 7% की, स्मॉल कैप में 18% की और मिड कैप में 65% की एलोकेशन तो यहाँ रखनी ही पड़ती है, तो ये हमें देखने को मिलती है 67% की। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग कंपनीज में शामिल है मैक्स फाइनेंशियल, एजू स्मॉल फाइनेंस, इंडियन बैंक और द फेडरल बैंक जैसी कंपनीज। और इसके टॉप सेक्टर्स में है 23% फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर 12.5%, ऑटोमोबाइल 10% और सर्विसेज सेक्टर में भी 9% की एलोकेशन रखी गई है। तो ओवरऑल यहाँ पर एचडीएफसी के मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज को जी बीट करता दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ इसमें कैटेगरी के मुकाबले लोअर एक्सपेंस रेशियो है। और इसी के साथ साथ इसने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड का एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है 18 सालों का और यहाँ पर टर्नओवर रेशियो भी बहुत ही कम है 18% की, यानी कि एक साल में 18% तक के ही पोर्टफोलियो में बाय एंड सेलिंग करके चेंज किया जाता है, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और बेटर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इसकी परफॉर्मेंस में दिखाई देती है और यहाँ गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो ये बेंचमार्क के मुकाबले कम गिरता है। और यहाँ हमें कंसिस्टेंट फंड मैनेजर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि निप्पॉन इंडिया फंड हाउस से बिलोंग करता है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका 41,000 करोड़ का एयूएम साइज देखने को मिल रहा है और वहीं इसकी एनएवी है 4692 रुपए की। और यहाँ 1995 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च हुए 30 सालों का लंबा समय हो चुका है। और वहीं अगर हम डायरेक्ट प्लान की बात करते हैं तो ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ और इसमें भी आपको लमसम एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.74% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर की गई इन्वेस्टमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है। तो ये दूसरे फंड्स के मुकाबले फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो 1 महीने के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 6.5% के, कैटेगरी ने 7.5% के रिटर्न बना के दिए और वहीं 1 साल में देखें तो 6.83% के और कैटेगरी ने 6.37% के रिटर्न दिए। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज निकल के आती है 25.88% की और कैटेगरी की 22% की। पिछले 5 सालों की मीडियम टर्म में है 27.5% के एनुअलाइज्ड रिटर्न और कैटेगरी के हैं 23% के। और 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये 19.15% के हैं और कैटेगरी के हैं 16.31% के एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट किया है। और इस म्यूचुअल फंड में हमें टोटल 95 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन बनी हुई है। और इसके अलावा लार्ज कैप कंपनीज में 21%, स्मॉल कैप में 9% और मिड कैप कैटेगरी में 67% तक की एलोकेशन दिखाई दे रही है। और जहां इक्विटी में 97% और कैश में इनके पास 2.5% अवेलेबल है। और टॉप होल्डिंग्स में शामिल है फोर्टिस हेल्थ केयर, बीएसई लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड और एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस किया गया है 20% और सर्विसेज में 15%, हेल्थ केयर में 11% और कैपिटल गुड्स में 10.5% तक की एलोकेशन रखी गई है। और अगर हम ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं तो इसने पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज को बीट किया, जहां लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है और इसने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में बीट किया है। और यहाँ पर अगर हम अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड की है अपसाइड कैप्चर रेशियो 101 की और डाउनसाइड है 88 की। तो यहाँ पर जी म्यूचुअल फंड जब भी मार्केट में अपसाइड आती है तो बेंचमार्क से ज्यादा बढ़ता है और जब गिरावट आती है तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम गिरता है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर हमें गुड डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो 13.18% का है। तो बाय सेलिंग बहुत ही कम करी जाती है और बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को ये फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके बाद बारी आती है नंबर 3 के मिड कैप म्यूचुअल फंड की, जिसमें हमने शामिल किया है एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 12,647 करोड़ का मार्केट कैप रखता है और यहाँ पर 122 रुपए की इसकी एनएवी है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था साल 2007 में, तो 18 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर भी उपलब्ध है। और इसमें हमें एसआईपी एंड लमसम दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.40% का है और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करते हैं। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों के रिटर्न है 7.93% के, कैटेगरी के 7.72 के और पिछले 1 साल के रिटर्न है 7.10% के, कैटेगरी के 6.5% के और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है 26.5% की, कैटेगरी की 22% की,
5 सालों के रिटर्न है 28.19% के, कैटेगरी के 23.52% के एनुअलाइज रिटर्न, और 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में इसने 19.88% के और कैटेगरी ने 16.31% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम में। और इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर हमें टोटल 88 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। इक्विटी में 97% की एलोकेशन है, डेट में 3% की और कैश में -0.7%। और यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी में आप देखेंगे कि 16%, स्मॉल कैप में 11% और मिड कैप कैटेगरी में 70% की एलोकेशन रखी गई है। और टॉप होल्डिंग कंपनीज में शामिल है कोफोर्ज, मैक्स हेल्थ केयर, परसिस्टेंट सिस्टम और इंडियन बैंक जैसी कंपनीज। और वहीं अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर 21, कैपिटल गुड्स 11%, सर्विसेज 11% और हेल्थ केयर में भी 9.5% तक की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने 1, 3, 5 और 10 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और वहीं लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.40% की है। और इसने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में बीट कर दिया है। तो इस फंड को चुनने के पीछे हमारे और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 की है और डाउनसाइड है 85 की। तो यहाँ पर हमें गुड अपसाइड ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलती है मार्केट की अपसाइड के दौरान, और यहाँ पर बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है मार्केट करेक्शन के दौरान। और यहाँ पर हमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो कम रिस्क लेकर रिटर्न्स जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। और इसके बाद नंबर 4 पे जो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, इसने भी पिछले सालों में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 9,320 करोड़ का एयूएम रखता है। इसकी एनएवी का प्राइस है 227 रुपए का और फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 2007 में। तो 18 सालों का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है और जो डायरेक्ट प्लान है वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध है, एसआईपी एंड लमसम। और यहाँ एक्सपेंस रेशियो है 0.54% का और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करते हैं। और पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने बेहतरीन किस्म के रिटर्न जनरेट किए हैं, 13.5% के, कैटेगरी के हैं 7% के, और 1 साल के रिटर्न है 14.71% के, कैटेगरी के 6.5% के, और 3 सालों की एनुअलाइज रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं 29.25% के, कैटेगरी के 22% के, और पिछले 5 सालों की मीडियम टर्म में देखें तो 27.74% और कैटेगरी के 23.5% के। और 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही कमाल के रिटर्न जनरेट किए हैं 20.40% के और कैटेगरी ने 16.5% के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखते हैं तो पिछले 10 सालों में एंड 3 सालों में ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें टोटल 49 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन काफी बेहतरीन तरीके से करी गई है, ना ही बहुत ही कम स्टॉक हैं और ना ही बहुत ही ज्यादा स्टॉक हैं। तो यहाँ पर लार्ज कैप में 14%, स्मॉल कैप में 19% और मिड कैप कैटेगरी में 65% की एलोकेशन रखी गई है। और इसके अलावा इक्विटी में 99.4% की एलोकेशन देखने को मिलती है और कैश में इनके पास 0.6% अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने सारा पैसा निवेश किया हुआ है। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में एजू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, स्विगी लिमिटेड, द फेडरल बैंक और एल&टी फाइनेंस देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर्स पे काफी एक्सट्रीम फोकस किया गया है, 27% का, सर्विसेज में 21, हेल्थ केयर में 18% और कंस्ट्रक्शन में 7.81% की एलोकेशन रखी गई है। तो इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड हमें पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में बेहतरीन परफॉर्मर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ इसकी एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी से कम है और ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में कंसिस्टेंटली टॉप पोजीशन पे रहा है। और यहाँ पर इसने हायर अल्फा जनरेट करके 3 सालों में अपने बेंचमार्क को बीट किया। और यहाँ पर हमें टर्नओवर रेशियो भी ठीक ठाक दिखाई देती है 48% की, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को दर्शाती है। और यहाँ पर बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जिन 4 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी है, ये हमें लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी हम जिस 5वें मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं, इसको लॉन्च हुए ज्यादा साल नहीं हुए। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 4,075 करोड़ का एयूएम रखता है और इसकी एनएवी का प्राइस है 21.59 रुपए का। और यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ये 16 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ, यानी कि 3 साल 3 महीने से हो चुके हैं।
और 500 रुपए से SIP एंड 1000 से लमसम का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। और वहीं एक्सपेंस रेशियो है 0.55% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं और 1 महीने के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 150 मिड कैप TRI इंडेक्स को। और यहाँ पर अभी आपके सामने इस म्यूचुअल फंड का 3 सालों का परफॉर्मेंस चार्ट अवेलेबल है, जिसमें आप ब्लू लाइन में देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट किया है और काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और पिछले 3 सालों में 114% के इसने एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं और कैटेगरी ने 80% के। तो काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखते हैं तो पिछले 1 साल में और 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी में नंबर 2 पोजीशन को कायम रखा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है और पिछले 1-3 सालों में इसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें ये रैंकिंग के हिसाब से भी टॉप पोजीशन पे लीड करता दिखाई देता है। और इसके अलावा इसने हायर अल्फा जनरेट करके 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में जान लिया है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करके देखते हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कहां तक पहुंचाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम HDFC के मिड कैप फंड की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को 34,10,000 तक पहुंचा दिया है। और वहीं निप्पॉन इंडिया की ग्रोथ फंड ने पिछले 5 सालों में 33,60,000 तक 10 लाख की लमसम को पहुंचा दिया है। और यहाँ पर अगर हम एडलवाइज की बात करते हैं तो इसने 34,60,000 तक पहुंचा दिया है और इन्वेस्को इंडिया के मिड कैप फंड ने 34 लाख तक पहुंचाया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप म्यूचुअल फंड की तो इसको 3 साल लॉन्च हुए हो चुके हैं। तो इस टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने 21,30,000 तक 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को पहुंचा दिया है। और यहाँ पर अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं जो कि BSE 150 मिड कैप इंडेक्स है, इसने पिछले 5 सालों में 188% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं, यानी कि 28,80,000 तक इसने 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को पिछले 5 सालों में पहुंचा दिया है। तो दोस्तों अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो जी मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हाई रिस्की माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल रह सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो आपका होना ही चाहिए। और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।